नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चीज है देखने के लिए। ये एक नाइट अफर्मेशन स्क्रिप्ट है, मतलब रात्रि प्रतिज्ञान। जी। और ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। ऐसा लगता है कि इसका जो मकसद है वो है हीलिंग, सेल्फ लव और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना, खासतौर पे रात के समय। बिल्कुल। रात का समय होता भी ऐसा है ना, जब सब शांत होता है तो मन थोड़ा ज्यादा खुला होता है चीजें ग्रहण करने के लिए, या कहें कि आत्मविश्लेषण के लिए। हाँ, सही कहा। तो ये स्क्रिप्ट शायद इसी चीज का फायदा उठाने के लिए बनाई गई है। इसमें कुछ खास वाक्य हैं और वो क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण, उसकी टेक्निक्स भी हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि स्क्रिप्ट क्या कह रही है, बल्कि ये काम कैसे करती है। मतलब इसके पीछे सोच क्या है, कौन सी मनोवैज्ञानिक या शायद भावनात्मक टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ। चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो पहला भाग ये शुरू होता है रात की शांति को एक मौके की तरह देखने से, अपने अंदर झांकने का मौका। हाँ। और शुरुआत होती है सांस पर ध्यान देने से। स्क्रिप्ट कहती है, हर श्वास मुझे जीवन देती है और हर निश्वास अह, मेरे भीतर की सारी थकान, चिंता, भारीपन उसे बाहर निकाल देती है। ये तो काफी जाना पहचाना है। हाँ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हाँ। ये एक्चुअली काम करता है। जब हम धीरे गहरी सांस लेते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, अच्छा। जो शरीर को शांत करता है, स्ट्रेस कम होता है। तो स्क्रिप्ट इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रही है मानसिक शांति पाने के लिए। हम्म। और इसके बाद वो एक सुनहरे प्रकाश की कल्पना करने को कहती है। उज्जवल प्रकाश या हल्का सुनहरा प्रकाश, जैसे वो शरीर के हर हिस्से को छू रहा है, हील कर रहा है, विचारों को शुद्ध कर रहा है। ये विजुअलाइजेशन वाली बात, ये क्या सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए है, या इसका कोई सच में गहरा असर होता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। देखिए, जब हम किसी चीज की बहुत स्पष्ट कल्पना करते हैं, खासकर किसी भावना के साथ, तो हमारा दिमाग वो हिस्से एक्टिवेट हो सकते हैं जो असली अनुभव में होते हैं। अच्छा। तो यहाँ वो सुनहरा प्रकाश, वो सुरक्षा, मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम, मैं प्रेम हूँ, संपूर्णता, मैं संपूर्ण हूँ, हम्म। इन भावनाओं को जगाने का एक तरीका है। और ये कल्पना जब उस शांत शारीरिक अवस्था के साथ मिलती है तो एक बहुत पॉजिटिव मानसिक माहौल बना सकती है। दिलचस्प। इसके बाद स्क्रिप्ट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आती है, माफी। कहती है, मैं अब अपने अतीत को माफ करता हूँ, मैं खुद को माफ करता हूँ और उन सभी को माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया। कहना आसान है ये। हाँ, करना मुश्किल, बिल्कुल। स्क्रिप्ट यहाँ माफी को सीधे सीधे आत्म प्रेम से जोड़ रही है। अच्छा। प्रेम तब खिलता है जब मैं खुद से प्रेम करता हूँ। इसके पीछे का आइडिया ये हो सकता है कि गुस्सा या कोई गिल्ट की भावना, ये हमारी इमोशनल एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। तो माफी, चाहे दूसरों के लिए हो या खुद के लिए, वो उस एनर्जी को फ्री करती हैं और फिर सेल्फ लव के लिए जगह बनती है। एक तरह की इमोशनल क्लीनिंग समझ लीजिए। इमोशनल क्लीनिंग, अच्छा है। और फिर वो कृतज्ञता वाली बात भी है, पुराने अनुभवों के लिए। हर गलती ने मुझे सिखाया, हर दर्द ने मुझे मजबूत बनाया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, दर्द के लिए आभारी होना? अजीब लग सकता है, पर ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल रीफ्रेमिंग है। मतलब आप अतीत को बदल नहीं रहे, आप उसे देखने का नजरिया बदल रहे हैं। ओके। अनुभवों को सीख या ताकत का सोर्स मानना, ये हमें विक्टिम मोड से बाहर निकालता है। हम सीखने वाले बन जाते हैं। ये अपने ग्रोथ की कहानी को मजबूत करता है। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि अगर चोटें गहरी हैं तो ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। सिर्फ अफर्मेशंस शायद काफी ना हो। सही। स्क्रिप्ट में फिर आंतरिक ऊर्जा बहती रहती है और ब्रह्मांड से जुड़ने, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से जुड़ा हूं की बात भी है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल सा लगता है। हाँ, इसे कई तरह से देख सकते हैं। एक तो एनर्जी का फ्लो शायद हमारी इमोशनल या मेंटल स्टेट का मेटाफर हो, मतलब जब हम कहीं अटके हुए महसूस नहीं करते। हाँ। और ब्रह्मांड से जुड़ाव का मतलब हो सकता है कि अकेलेपन की फीलिंग कम हो। ये महसूस करना कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, चाहे वो नेचर हो या पूरी मानवता हो, यह अपने आप में सुकून दे सकता है। और फिर वो अफर्मेशंस आते हैं संपूर्णता और शांति के लिए। मैं संपूर्ण हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्रेम और शांति का पात्र हूँ। विचारों को पॉजिटिव और प्रेमपूर्ण बनाने पर जोर है। जी, ये क्लासिक अफर्मेशंस हैं, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए।
बेसिक आइडिया वही है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और हमारे एक्शन को प्रभावित करते हैं। हाँ, तो अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को जानबूझकर पॉजिटिव विचारों से बदलें तो धीरे धीरे हम अपनी इमोशनल स्टेट और खुद के बारे में सोच बदल सकते हैं। स्क्रिप्ट कहती है ना, विचारों को ऊर्जा के अनुरूप बनाना। मतलब शायद ये कि जैसी फीलिंग्स चाहिए, प्यार, शांति, वैसे ही विचार सोचो। पहला भाग फिर खत्म होता है समृद्धि, प्रेम और शांति का स्वागत करने पर। मैं अपने जीवन में समृद्धि, प्रेम और शांति का स्वागत करता हूं और हील्ड और ग्रेटफुल महसूस करने पर। यह मेरा उपचार का क्षण है, कृतज्ञ हूं। ये एक तरह से स्टेज सेट करता है आगे के लिए। बिल्कुल। पहले हिस्से ने मन शांत किया, माफी पर काम किया, थोड़ी आत्मस्वीकृति आई। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब फोकस शिफ्ट होता है आत्मविश्वास और अंदर की ताकत जगाने पर। यह लॉजिकल अगला स्टेप लगता है। दूसरा भाग शुरू होता है। मैं अपने भीतर की मौन शक्ति को पहचानता हूं। वह मेरी आत्मा का सबसे शुद्ध रूप है। बिल्कुल। अब ध्यान बाहरी हालात से हटकर अंदर के रिसोर्सेज पर जा रहा है। जैसे ये अफर्मेशंस हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन का सृजन करता हूँ, मैं अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता हूँ। ये कोशिश है कि व्यक्ति खुद को पैसिव रिसीवर ना समझे, बल्कि अपनी लाइफ का एक्टिव क्रिएटर माने। एजेंसी वाली फीलिंग। एग्जैक्टली, एजेंसी। मुझ में वो सब है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं। ये बहुत मजबूत दावे हैं। क्या सिर्फ इन्हें दोहराने से सच में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ रटने से शायद ना हो, खासकर अगर मन में गहरा डाउट हो। लेकिन अगर इन्हें लगातार और फीलिंग के साथ दोहराया जाए, खासकर जब मन शांत और रिसेप्टिव हो, तो ये धीरे धीरे पुरानी नेगेटिव सोच को चैलेंज कर सकता है। नए पॉजिटिव विश्वासों के लिए आप कह सकते हैं दिमाग में रास्ते बना सकता है। ये कुछ सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा है, जहां विचारों को बदलकर भावनाओं और व्यवहार को बदलने पर काम होता है। सही। स्क्रिप्ट डर को भी एड्रेस करती है। कहती है, डर सिर्फ प्रेम की अनुपस्थिति है और अब मेरा जीवन प्रेम से भरा है। डर को देखने का ये नजरिया इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये डर को कोई बाहरी दुश्मन नहीं मान रहा, बल्कि एक अंदरूनी कमी बता रहा है, प्यार की, सुरक्षा की या विश्वास की कमी। अच्छा। तो इस नजरिए से डर से लड़ने की बजाय प्यार और विश्वास को बढ़ाने पर फोकस आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अलग तरीका, अंधेरे को कोसने की बजाय दिया जलाना। वाह। और फिर प्रामाणिकता पर जोर है। अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार हूं, अपने सपनों को सुनता हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही पूर्ण हूं, और तुलना से बचने की बात, किसी तुलना में नहीं जीता। ये आज की लाइफ के एक बहुत बड़े स्ट्रेस पॉइंट को सीधे हिट करता है, सोशल कंपैरिजन। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट कह रही है कि भाई अपने अंदर देखो, तुम्हारे अपने वैल्यूज क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, उन पर फोकस करो, बजाय इसके कि बाहर के स्टैंडर्ड्स या दूसरों की अचीवमेंट से खुद को नापो। और वो लाइन, जैसा मैं हूं वैसा ही पूर्ण हूं, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। मतलब मुझे परफेक्ट होने के लिए किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। सही कहा। और फिर वो रूपक आता है, विचारों और भावनाओं को बीज की तरह देखना। केवल प्रेम, कृतज्ञता और समृद्धि के बीज बोता हूं। ये मेटाफर बहुत असरदार हो सकता है। ये कहता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिवली हमारे भविष्य के अनुभवों की नींव रख रहे हैं। तो ये हमें अपने मेंटल और इमोशनल गार्डन के लिए जिम्मेदार बनाता है। हम क्या उगाना चाहते हैं, ये सचेत इरादे, मतलब कॉन्शियस इंटेंशन के महत्व को दिखाता है। मन और दिल का तालमेल, मन और मेरा हृदय एक स्वर में है, और भावनाओं की ताकत। जब मैं प्रेम महसूस करता हूं तो प्रेम मेरी ओर लौटता है। इस पर भी बात है। ये थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल, ये आइडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल कोर में है कि हमारी भावनाएं एक तरह की एनर्जी भेजती हैं, जो वैसी ही एनर्जी वाली चीजों को खींचती है। हाँ। अगर साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो जब हम पॉजिटिव महसूस करते हैं, प्यार, आभार, तो हम दुनिया को ज्यादा पॉजिटिव देखते हैं, मौके ज्यादा नोटिस करते हैं, लोग भी हमसे ज्यादा पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं। तो चाहे इसे स्पिरिचुअल लॉ माने या साइकोलॉजिकल प्रोसेस, नतीजा तो वही हो सकता है। सपनों को हकीकत बनते देखना। सपने अब केवल विचार नहीं रहे, वे वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। और इच्छाओं को प्रकट करना। मैं अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा हूं, ब्रह्मांड मेरी हर पुकार सुन रहा है। ये भी उसी दिशा में है। जी, ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का हिस्सा है, जैसा स्क्रिप्ट दिखा रही है।
यहाँ विश्वास और उम्मीद की भावना पर जोर है। यह सोचना कि ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है एक बहुत पावरफुल माइंडसेट बना सकता है, जो शायद एक्शन लेने और मौके भुनाने के लिए मोटिवेट करे। और वो सुरक्षा कवच। हाँ, सुरक्षा कवच की कल्पना ये बाहरी नेगेटिविटी से एक तरह की मेंटल प्रोटेक्शन की फीलिंग दे सकती है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे फोकस बाहरी हालातों से हटकर अंदरूनी विश्वास और एनर्जी पर लाया जा रहा है। दूसरे भाग का अंत होता है आत्म प्रेम के सिंबल के तौर पर अंदरूनी रोशनी। हृदय पर हल्का प्रकाश जल रहा है, वो प्रकाश मेरे आत्म प्रेम का प्रतीक है। अपने होने का जश्न, अपने अस्तित्व का उत्सव मनाता हूं और एक सशक्त होने की भावना। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, तुम ही अपना भविष्य हो। ये काफी एनर्जाइजिंग लगता है। निश्चित रूप से ये हिस्सा सेल्फ एफिकेसी बनाने पर फोकस करता है, मतलब अपनी काबिलियत और अपनी जिंदगी को प्रभावित करने की अपनी ताकत पर विश्वास। चलिए अब स्क्रिप्ट के आखिरी तीसरे भाग पर आते हैं। यहाँ एनर्जी में एक और बदलाव है जो साफ तौर पर समृद्धि, प्रचुरता, सफलता की ओर जा रहा है। शुरुआत होती है, ऊर्जा बदल चुकी है और समृद्धि और सफलता मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, यहाँ जो पिछले 2 भागों में नींव रखी गई, शांत मन, माफी, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, उसका इस्तेमाल करके अब बाहरी दुनिया में जो चाहिए उसे आकर्षित करने पर फोकस है। अफर्मेशंस और भी बोल्ड हो जाते हैं। मैं केवल समृद्धि महसूस कर रहा हूं, मैं अबंडेंस हूं, मतलब मैं खुद ही प्रचुरता हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं आकर्षण की शक्ति हूं। ये अबंडेंस शब्द यूज हुआ है यहाँ। जी, अबंडेंस यहाँ सिर्फ पैसों से ज्यादा है, ये लाइफ के हर एरिया में भरपूर होने की फीलिंग है। हेल्थ, प्यार, खुशी, मौके और हाँ, पैसा भी। यहाँ सिद्धांत ये है, जो कुछ मैं महसूस करता हूं वही मेरी वास्तविकता बन जाता है। ये फिर से वही बात है कि हमारी अंदरूनी स्थिति, भावनाएं हमारी बाहरी रियलिटी को बनाती है। साइकोलॉजी में से शायद कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं या सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब हम वही देखते और अनुभव करते हैं जिस पर हम यकीन करते हैं और जिसकी उम्मीद करते हैं। सांस का ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होना और कृतज्ञता से भरा होना, ये बार बार आ रहा है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। ये सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, बल्कि जो अच्छा पहले से है उसे पहचानना और महसूस करना है। सही। बहुत सारी स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से खुशी बढ़ती है। स्क्रिप्ट इसे अट्रैक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह यूज कर रही है। जब आप आभारी महसूस करते हैं तो आप और पॉजिटिव चीजें नोटिस करते हैं, शायद आकर्षित भी करते हैं। विचारों और इरादों को बीज की तरह देखने वाला आइडिया फिर से है। हर विचार, हर भावना, हर इरादा ब्रह्मांड में एक बीज की तरह है और सीमाओं और डर को तोड़ने की बात जीवन की सभी सीमाएं तोड़ रहा हूं। ये हमें अपनी मेंटल लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए कह रहा है। अक्सर हमारी सीमाएं बाहर नहीं, अंदर होती हैं, हमारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स। हाँ, ये तो सच है। स्क्रिप्ट कह रही है कि उन बिलीव्स को तोड़ो और ये मानो कि मेरे भीतर ही वो शक्ति है जो चमत्कार रचती है। यहाँ चमत्कार का मतलब शायद सुपरनैचुरल घटनाएं ना हो, बल्कि वो पॉजिटिव बदलाव हो जिन्हें हम पहले नामुमकिन समझते थे। दैवीय समय पर विश्वास, सब कुछ समय पर सही तरीके से मेरे पास आ रहा है। इसका क्या महत्व है? ये थोड़ा पैसिव नहीं लगता? ये शायद एक बैलेंस बनाने के लिए है। एक तरफ स्क्रिप्ट एक्टिवली इच्छाएं पूरी करने, क्रिएटर बनने पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा। ये चिंता और जल्दबाजी को कम कर सकता है। ये इस आइडिया को भी लाता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी हमें प्रोसेस पर भरोसा करना होता है और नतीजों को अपने आप सामने आने देना होता है। ये विश्वास बनाम चिंता का मामला है। सफलता और प्रेम के लिए चुंबक होने के अफर्मेशंस। मैं चुंबक हूं और सफलता मेरी ओर आकर्षित होती है। मैं प्रेम हूं और लोग मुझसे प्रेम करते हैं। ये सेल्फ इमेज को कैसे बदलते होंगे? ये एफर्मेशंस सेल्फ इमेज को कमी से आकर्षण में बदलने की कोशिश करते हैं। खुद को एक मैग्नेट की तरह देखना, ये एक पावरफुल मेंटल शिफ्ट है। हाँ। ये कहता है कि अच्छी चीजें आपकी तरफ नेचुरली आती हैं क्योंकि आप खुद पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। अब ये वाकई काम करता है ये नहीं, इस तरह सोचने से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, व्यवहार बदल सकता है, जिससे सच में ज्यादा पॉजिटिव नतीजे मिल सकते हैं। स्क्रिप्ट हीलिंग प्रोसेस को भी क्लोज करती है। जहां कभी दर्द था, अब वहां उपचार है। जहां कभी कमी थी, अब वहां पूर्णता है। ये उस सफर का एक तरह का समापन है जो पहले भाग में शुरू हुआ था। बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को पूरा करता है। अतीत के घावों से आजाद होकर
आज में पूर्ण और सशक्त महसूस करना। ये दिखाता है कि सफर लीनियर नहीं है, हीलिंग और ग्रोथ साथ साथ चलते हैं। और अंत में ग्रेटिट्यूड का एक बड़ा सा इजहार है ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, अनुभव, लोग, सबको धन्यवाद। हाँ, ये पूरी प्रोसेस को ग्रैटिट्यूड के साथ सील करता है, जो न सिर्फ एक पॉजिटिव फीलिंग है, बल्कि जो मिला है या मिलने की उम्मीद है उसे स्वीकार करने का एक तरीका भी है। इसके बाद वो पूर्ण सरेंडर में हूं वाली फीलिंग आती है। सरेंडर। यहाँ सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि कंट्रोल करने की इच्छा छोड़ना है और प्रोसेस पर, यूनिवर्स पर या जिस भी हायर पावर में आप विश्वास करते हो उस पर भरोसा करना है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे सर्वोच्च हित में है। ये अल्टीमेट ट्रस्ट और शांति की स्टेट है। स्क्रिप्ट का अंत होता है यूनिवर्स के साथ गहरे जुड़ाव। ब्रह्मांड हर पल मेरे साथ है। चुनौतियों को वरदान में बदलने की क्षमता, हर चुनौती एक वरदान में बदल जाती है। और सुरक्षा, प्रेम, समृद्धि, जागरूकता और एकता। मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेमित हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं जागरूक हूं, मैं ब्रह्मांड से एक हूं। ये एक पूरा सर्कल है। ये कोशिश है कि व्यक्ति एक शांत, फोकस्ड, सेल्फ अवेयर और एम्पावर्ड स्टेट में रहे, जहां वो न सिर्फ अपने अंदर की दुनिया से बल्कि बाहरी ब्रह्मांड से भी जुड़ा हुआ महसूस करे। तो इस पूरी रात की अफर्मेशन स्क्रिप्ट को देखने के बाद हमने समझा कि ये कैसे काम करने की कोशिश करती है। इसमें कई सारी टेक्निक्स हैं: शांत अवस्था, सांस, विजुअलाइजेशन, माफी, सेल्फ लव, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ग्रैटिट्यूड, विश्वास। इन सबको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पिरोया गया है। हाँ, हीलिंग से शुरू होकर सेल्फ एम्पावरमेंट से गुजरते हुए और फिर प्रचुरता और ब्रह्मांड से जुड़ाव की भावना तक। बिल्कुल। निचोड़ यही है कि स्क्रिप्ट इस बेसिस पे काम करती है कि हमारी अंदर की स्थिति, हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास हमारी बाहरी रियलिटी को बनाने में एक अहम रोल निभाती है। ये सुझाव देती है कि रात की शांत, रिसेप्टिव अवस्था का इस्तेमाल करके हम जानबूझकर अपनी अंदरूनी दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे बाहरी दुनिया में पॉजिटिव बदलाव आ सकें। ये माइंडसेट, इमोशन और इंटेंशन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती है। ये सब सुनने के बाद एक विचार आता है मन में, जो इसी स्क्रिप्ट के मूल सिद्धांत से निकलता है। अगर हमारी अंदरूनी स्थिति वाकई हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है और अगर हम इन तकनीकों से अपने विश्वास बदल सकते हैं, तो आज रात ऐसा कौन सा एक लिमिटिंग बिलीफ है जिसे छोड़ने से किसी की अपनी चाही हुई प्रचुरता या शांति या खुशी की राह पर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क पड़ सकता है? यह सोचने के लिए एक शक्तिशाली सवाल हो सकता है।